जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं यह जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इन चुनौतियों का बोझ इतना भारी हो गया है कि इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में तनाव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यह हमारे मन को कमजोर कर देता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमारे रिश्तों और सपनों को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तनाव से बाहर निकालने का रास्ता हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जब आप गहराई से सोचते हैं तो महसूस करेंगे कि तनाव असल में हमारी सोच का ही परिणाम है। समस्याएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमारी सोच उन्हें और बड़ा बना देती है। जब भी आप किसी परेशानी का सामना करते हैं तो मन में यह सवाल उठाएं, क्या यह समस्या सचमुच इतनी बड़ी है जितनी मैं इसे समझ रहा हूँ। जब आप किसी बड़ी परेशानी में होते हैं तो मन को शांत करें और लंबी सांस लें और खुद से कहें, यह पल भी बीत जाएगा। यह छोटा सा वाक्य आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। तनाव को कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि खुद को व्यस्त रखना। जब हम खाली होते हैं तो हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों का जाल बुनने लगता है। अपने समय का सदुपयोग करें, कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। याद रखना, तनाव से बाहर निकलने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है खुद से प्यार करना। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना, सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, हे कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। जो कल था उसे भूलकर तो देखो, जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। कैसे कह दूं मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई।
जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस की जरूरत होती है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दी, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अपने लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वह गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। जिंदगी में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो यह अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है यह सबसे अच्छी बात है।